हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग अनुपात अनुपात से बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, उसी को आगे पढ़ते हुए अब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा, जिससे बढ़ते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं आज का नेक्स्ट टाइप से। जैसे मैं क्या क्वेश्चन कर रहा कि यदि 50 रुपया को राम और श्याम के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा जाए तो राम का भाग क्या है। राम का भाग क्या है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है, इसे बहुत ही आसान मेथड से हम लोग बनाएंगे बहुत ही कम समय में। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है। अभी बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसी पर आपको अंक चेंज कर कर थोड़ा लॉन्ग मेथड भी दे सकता है, लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी दे सकता है। इसे घबराने की बात नहीं है, हम लोग मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार आएगा इस सब क्वेश्चन तो किस प्रकार बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो जैसे मैं बोला हुआ है यहाँ से, जैसे कि राम मतलब यदि 50 रुपया मतलब हमको पास मतलब कुल रुपया कितना है, तो कुल है जो कितना है 50 रुपया। अब इसी रुपये को क्या किया है कि राम और श्याम में बांटा है। किसके पास बांटा है? राम और प्लस श्याम, इसके बीच में अनुपात में बांटा है, मैंने राम और श्याम के बीच कितना के अनुपात में? 2:3 के अनुपात में। ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं टोटल अगर करें कि राम और प्लस श्याम को कितना मिला है, तो राम प्लस श्याम को मिला कितना? 3 2 5 मिला है। अगर इसमें देखिए जब भी अनुपात रहा है क्वेश्चन तो किस प्रकार बनाना है, आगे क्या कर लीजिएगा, दोनों में एक से अपने मन से क्या कर डाल लीजिएगा। अगर अनुपात की क्वेश्चन हो तो हर अपने मन से क्या कीजिएगा, हर संख्या में एक से अपना मन से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से जैसे में 3 2 5 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5x होगा। अब ये जो 5x है वो किसके बराबर है? 50 रुपये के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5x बराबर 50 रुपये। तो यहाँ से अगर 5 से काटते हैं 50 को तो 10 मात्र कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछता है तो राम का भाग क्या है, क्या है राम का भाग। तो यहाँ देखिए राम का भाग अनुपात में कितना है 2x, तो 2x हो गया। अगर यहाँ से x का मान अगर यहाँ 10 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो 20 रुपया अगर राम को मिला है, अगर श्याम को पूछता तो 10 रखते हैं हाथ 3 में, तो कितना हो जाए 10 के 30। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में। तो ये तो हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड से। अगर दूसरा मेथड बनाना है तो किस प्रकार, जैसे टोटल मेरे पास कितना है 50 रुपया, अनुपात में कितना है 3 2 5 रुपया। अब जिसका मान पूछेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसका नियम होता है कि फिक्स राशि की तुलना उसके अनुपातिक राशि से। क्या होता है कि अनुपात में क्या होता है कि फिक्स राशि की तुलना उसके क्या करना है, अनुपातिक राशि से मान निकालना है। अभी टाइम लगेगा, लेकिन जिस प्रकार अगर हम लोग सीख जाएंगे तो बहुत ही कम समय में हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत ही कम समय बनाएंगे। तो अभी तो सीख रहे हैं तो इसलिए टाइम लगेगा, आप लोग घबराइए मत, इसको बहुत ही कम समय में हम बनाना सिखाएंगे। अभी जो भी समय लग रहा है सीखने में वो सीखिए, ठीक है, यहाँ तक घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ कुल रुपया था 50 रुपया, ये फिक्स राशि है, लेकिन अनुपात में दोनों का कितना रुपया है 2:3 था, 3 2 कितना हो गया 5। तो याद रखना फिक्स राशि का तुलना होता है उसके अनुपातिक राशि से होता है। तो फिक्स राशि था 50 रुपया, अनुपात में कितना था 3 2 5, तो 5 से भाग दिए। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा, अगर पूछता कि राम का तो 2 से गुना करते हैं, अगर श्याम से मतलब पूछता तो 3 से गुना करते। तो अभी राम का पूछ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 2 से गुना। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 10 बचेगा 50, जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपया। बहुत ही देखिए कितना बहुत ही छोटी सी जगह में बन गया। तो इसको लॉन्ग मेथड से इस प्रकार बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ही देखेगा बहुत ही कम समय में हम लोग बना पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए इसमें आज का जो दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, जो ठीक इसका जस्ट अगला क्वेश्चन बताएं ठीक उसी प्रकार है, बनाएंगे हम लोग ही। तो इसको किस प्रकार बनाना है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि 500 रुपया कुल राशि दिया हुआ है 500 रुपया, राशि को ए तथा बी के बीच बांटना है। यहाँ पर क्वेश्चन में ठीक है, यहाँ पर 2 आदमी है, बहुत सारे मतलब 3 आदमी भी दे सकता है, 4 आदमी भी बांट सकता है। अब जिस प्रकार बांटेगा ठीक है, लेकिन इसका क्या दिया है, यदि इनका अनुपात दिया हुआ जब 12:13 है, तो पहला में क्या पूछ रहा है ए का भाग, दूसरा में क्या पूछ रहा है बी का भाग, और तीसरा में क्या पूछ रहा है ए और बी के भाग का अंतर। तो इसमें क्या है देखिए 3 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन देगा, इसमें आपको किसी प्रकार भी बनाकर दे सकता है, चाहे ए का भाग पूछ सकता है, बी का भाग पूछ सकता है, ए और बी का भाग का अंतर पूछ सकता है, या पूछेगा कि ए और बी के भाग का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार पूछ सकता है। तो चलिए बनाकर हम लोग देखें। तो इसका हम बनाने के नियम क्या बताए थे कि देखिए यहाँ को रुपया दिया है, कुल कितना दिया होता है उसको लिख लेंगे। तो कुल रुपया है जो 500 रुपया, कितना है 500 रुपया, और ए तथा बी के बीच में बांटा गया है। तो ए अनुपात बी का मान जो दिया है, यहाँ देखिए बोल दिया कि इसका अनुपात जितना है, तो 12 अनुपात कितना है 13। तो अपने मन से क्या बोलें कि इसमें आगे x लगा दीजिए, आगे लॉन्ग मेथड बनाना है। तो
अब देखिए यही जो दो मतलब संख्या है जो किसका बराबर है, 500 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हम लोग निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से इसलिए निकालेंगे कि 12x प्लस 13x, यही दोनों मिलकर तो बनेगा 500। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बराबर में 500 रुपया। अब यहाँ देखिए जब 12 और 13 का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25x बराबर 500 होगा। आप देखिए 25 से काटेंगे तो 25 दूनी का 50, मतलब यहाँ से क्या निकला हमको, x का मान निकला कितना, 20। x का मान क्या, यहाँ से क्या पता चला हमको, 20। तो जब 20 प्रकार क्वेश्चन है तो क्या करना है, देखिए आपको कुल राशि दिया हुआ था, अनुपात में मान दिया हुआ था, अपने मान से क्या किए, दोनों में x लगा दिए। तो x लगा दिए तो यहाँ से जो भी मान होता है अनुपात में वही मान कुल राशि के बराबर होता है। क्या होता है, कुल राशि के बराबर। तो यहाँ से लिखे इसलिए 12x प्लस 13x, तो ये जुड़ के कुल राशि होगा जो 500 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए जोड़ के कितना आया, 25x, और 25x जो 500 के बराबर है तो 25 से काटे 500 को तो 20 माती काटा, तो x मान कितना आ गया, 20। अब यहाँ से देखिए पहला भाग में क्या पूछ रहा था कि a का भाग, तो a का भाग निकालना है, a का भाग बराबर, तो a का भाग देखिए अनुपात में कितना है, 12x। अब यहाँ देखिए x का मान अगर डालते हैं 20 तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 20, तो 12 दूनी के 24, मतलब 240 रुपया। अब देखिए दूसरा में क्या पूछ रहा है कि b का भाग बताइए, b का भाग, तो b का भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो b का मान देखिए अनुपात में कितना है, 13x, तो 13x, अब 13 में 20 का मान डालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 13 दूनी का 26, मतलब 260 रुपया। ठीक है। अब देखिए अगर दोनों को मिलाकर देखें तो दोनों 240 और 260 जोड़ेंगे तो 500 के बराबर आता है। तो यही तो बांटा गया है 500 रुपया इतना। अब लेकिन अब पूछता है कि a और b के भाग का अंतर, तीसरा में क्या पूछ रहा है कि a और b के भाग का अंतर, तो a और b का भाग का अंतर। तो देखिए a और b के जो भाग में जो अंतर है, तो इसमें देखिए भाग में अंतर कितना का है, तो 13 से 12 घटेगा तो कितना, 1 रुपया का अंतर है। कितना का अंतर है, 1 रुपया का अंतर है। तो इसमें अगर 1 में अगर गुना करते हैं 20 से, मतलब है कि इसमें 20 रुपया का अंतर है। अगर यहाँ से नहीं पता चलाता है, यहाँ से दोनों को मान घटा लीजिएगा। तो देखिए 260 में से अगर 240 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 20 रुपया ही बचेगा। चाहे ऐसे निकालिए चाहे इसके राशि से अनुपात से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या, लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट ट्रिक एक ही मतलब लाइन में किस प्रकार बना सकते हैं, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका हम क्या बोले थे कि जो मतलब कुल राशि होता है, माने कुल राशि माने फिक्स राशि, उसका कंपेरिजन किया जाता है उसका अनुपात राशि से। क्या किया जाता है, अनुपात राशि से। तो यहाँ देखिए कुल राशि दिया हुआ था 500, यहाँ से लिखेंगे कुल राशि क्या दिया हुआ था, 500। अनुपात में हमको कितना मान दिया था, 12 और 13, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और उससे क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे। तभी तो बताए थे हम इससे पहले कि कुल राशि का तुलना उसके अनुपातिक राशि से किया जाता है। तो 500 का देखिए 25 से, अब यहाँ से अगर मान निकालें तो कितना माती काट जाएगा, 20 माती। ये 1 यूनिट का मान निकल गया। अब इसमें जिसका मान पूछे उसका मान से हम लोग क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ से पहला पूछा था कि a का भाग, तो a का भाग था 12, x नहीं है, हम यहाँ से लेंगे a का मान 12। तो यहाँ से देखिए अगर रखते हैं तो 12 से जाकर 20 में गुना करते हैं, कितना जाएगा, 240। अगर b के पास देखिए पूछ रहा है 13, तो 13 से गुना करेंगे तो 260। अब फिर अगला हम पूछ रहा था कि दोनों का अंतर, दोनों भागों का अंतर पूछ रहा था। तो अंतर कितना है, तो 13 12 में एक दूसरे के अंतर कितना है, 1 से। तो 1 से गुना करेंगे 20 में तो 20 आ जाएगा। देखिए ये बहुत सा ही कम जगह में बन गया, बहुत से ही कम समय लिया। तो आप इसे लॉन्ग मेथड से भी सीख गए बनाना और शॉर्ट ट्रिक से भी बनाना सीख गए। तो उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछे, अनिश्चित है कि पूछा ही जाता है, तो इसको किस प्रकार बनाना है हम बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जो भी आगे नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग बनाना पसंद करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए तो किस प्रकार बनाना है, जिस प्रकार इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आज का बना है उसी प्रकार ठीक बनेगा ये भी। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है और किस प्रकार बनाना है। तो आगे इसका देखेंगे हम लोग लॉन्ग मेथड से, और फिर इसके क्या बनाएंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से एक ही लाइन में बनाना सीखेंगे। तो जैसे में देखिए ए तथा बी के भागों का जो अंतर है यहाँ से दिया हुआ है, ये क्या है, अंतर दिया हुआ है। मतलब न इसमें फिक्स राशि दिया हुआ है न इसका योग दिया, क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए तथा बी के भागों का अंतर, अंतर दिया हुआ था, लिख लेंगे अंतर बराबर, क्या लिखा हुआ है, अंतर बराबर। अगर योग रहता तो योग रहता या कुल रहता वो दोनों एक होता है। योग का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़कर एक राशि, अंतर में क्या होता है कि दोनों को घटाकर एक राशि। ठीक है। तो यहाँ अंतर दिया हुआ ए और बी के भागों का जो अंतर होगा वो अंतर दिया हुआ है 400 रुपया। लेकिन यहाँ बोल रहा है एवं इसका अनुपात है, जो अनुपात मतलब ए और बी का अनुपात है जो 7 अनुपात क्या है, 3 है। क्या दिया हुआ है, 7 अनुपात 3। तो हम आगे क्या बोले थे कि जब भी लॉन्ग मेथड से बनाना है तो दोनों अनुपात राशि में अपना मन से 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए तो यहाँ से क्या आया, देखिए ए का मान है जो 7x है और बी का मान है जो 3x है। यहाँ क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है, तो इसलिए हम निकालेंगे अंतर के अनुसार। वहाँ पर कुल राशि था तो इसलिए हम लोग जोड़ के लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अंतर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का मान घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसलिए 7x में से 4x घटाएंगे तो दोनों को अंतर पता चलेगा। और ये जो अंतर है वो क्या है,
400 के बराबर है। क्या है? बराबर है 400 के। तो देखिए, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ पर 3। अब यहाँ से देखिए 7x में जब 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4x बराबर 400 रुपया। अब यहाँ से जब 4 से काटते हैं 100 को तो कितना मात्रा कटेगा? x मात्रा। यहाँ से हमारा मान पता चलेगा, x का मान जो आया 100 आया। अब यहाँ से देखिए जब x का मान पता चल जाता है तो यहाँ से आप जिसका मान पूछे वो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला भाग में पूछ रहा है कि a का भाग बताइए। पहला में क्या पूछ रहा है? a का भाग, मतलब a का मान था जो कितना है। तो देखिए a का भाग निकालना है तो अनुपात में देखेंगे a का भाग कितना है, तो 7x है तो 7x। अब यहाँ से 7 तो है, x का मान हम लोग निकाल के लाए हैं 100, तो 100 रखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा? 700 रुपया। अब देखिए इसी में दूसरा निकालेंगे हम लोग, b का मान निकालना चाहेंगे तो b का भाग बराबर क्या है? तो यहाँ देखिए 3x है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 100 तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 300 रुपया। अगर देखिए अब यहाँ से जैसे पहला में क्वेश्चन में क्या बोला था कि a तथा b के भागों का अंतर 400 रुपया। अब यहाँ देखिए दोनों का अंतर क्या है कि नहीं? 400। 100 में से जब 300 घटाएंगे तो 400 रुपये तो ही बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला वही तो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा a का भाग है जो 100 रुपया रहा था और b का भाग था जो 300 रुपया। जब दोनों का अंतर करेंगे तो 400 रुपया। लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि a, b का भाग का योग बताइए। मैंने दोनों का अगर जोड़ें तो कितना आएगा? यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, मतलब 1000 हो सकता है। लेकिन हमको बनाना है तो यहाँ देख लिया a, b के भाग का योग मतलब कितना है? तो देखिए a का भाग था जो 3x था और प्लस 7x है और b का भाग है जो 3x है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। अब देखिए 10 तो पता है, x का मान हमको पता है 100 है, तो यहाँ से रखेंगे 100 तो गुना करके कितना हो जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। ये था हमको क्या, इस जो लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, एक ही लाइन में बनाना, एक ही समय में सब निकल जाएगा सब का मान। तो देखिए अनुपातिक, इसमें क्या है? अनुपातिक राशि का तुलना उसका करना, माने फिक्स राशि का तुलना करना अनुपातिक राशि से। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो दिया उसी ही हिसाब से करेंगे। यहाँ देखिए a और b के भागों का अंतर है 400 रुपया। क्या है? 400 रुपया। तो उसका अनुपात का मान क्या करेंगे? अंतर से ही करेंगे। तो यहाँ देखिए a का मान था 7 और b का मान था 3, इसको क्या करेंगे? अंतर से ही क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे। अब यहाँ से जो भी मान निकलेगा उसके साथ निकालें। तो यहाँ से जैसे मैं 400 रुपया, अब 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4, और 4 से काट देने कितना हो गया? 100। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा उसका, अगर a का भाग पूछता है तो ये से गुना करेंगे, a का भाग तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अगर b का भाग पूछता है तो b का भाग है 3 और 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया। अब पूछता है कि टोटल a प्लस b का मान, दोनों का मान पूछता है, तो दोनों का मान पूछता है तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, तो 10 हो जाएगा। 10 में गुना करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। अगर इसमें पूछता कि मैंने a और b के भाग के गुणनफल बताइए तो क्या हो जाता है? a गुना b, तो a का मान अगर निकाले हैं 700 और b का मान निकाले हैं 300, तो यहाँ से गुना करते हैं 7 21 और इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, तो कितना हो जाता? 4 जीरो, मतलब 21,000 रुपया हो जाता। कितना? मतलब कितना हो जाता? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,10,000 रुपया होता है। कितना होता है? 2,10,000 रुपया हो जाता। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में तो आप लोग बना दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब इसका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हम लोग बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक इससे जो भी अगला क्वेश्चन बताएं ठीक उसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्या है, अब है जो 3 व्यक्ति का नाम है, कोई मतलब क्या है इसमें कि मतलब ए बी सी के बीच कुछ भाग रुपये बांटा गया। कुछ रुपये था जो ए बी सी के भाग में बांटा गया, जिसका अनुपात दिया हुआ है आपके पास 7:4 और 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। यदि ए और बी के राशि के बीच का जो अंतर है वो 48 रुपया है। इसमें सभी का बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ 2 व्यक्ति का बात बोला है कि ए और बी है, जिसके पास जो राशि है उसका जो अंतर है उसके बीच 48 रुपया का है। कितना का है? 48 रुपया का है। कितना है? 48 रुपया का है। तो सी का भाग बताए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे तो किस प्रकार बनाना है? सीधे क्या करना है? अनुपात, मतलब फिक्स राशि की तुलना अनुपातिक राशि से बहुत ही कम समय में, जिसको हम लोग लॉन्ग मेथड में तुरंत ही शॉर्ट ट्रिक से बना देते हैं, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग मेथड इससे 3 क्वेश्चन में सीख लें कि किस प्रकार बनाता है। तो लॉन्ग मेथड अगर शॉर्ट ट्रिक से ना बन पाए तो लॉन्ग मेथड से ही जा सकते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही तुरंत ही बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं कि ए और बी के आगे लिख लेते हैं कि अनुपात क्या दिया हुआ था, ए बी और सी के बीच जो अनुपात है वो 7:4:3। यहाँ से देखिए ए का मान 7 है, बी का मान 4 है, सी का मान 3 है। अब देखिए अनुपात को बांटा गया है। यदि ए और बी के राशि का बीच अंतर है, मतलब यहाँ से देखिए अनुपात में क्या है कि ए और बी के बीच राशि का जो अंतर है 48 रुपया है। अब देखिए यहाँ किसके बीच अंतर है, तो ए और बी के, तो अनुपात में भी हम लोग देखेंगे कि मतलब अंतर ए और बी के बीच में कितना है। तो 7 और 4 के बीच अंतर देखें
तो 3 यूनिट का अंतर है। कितना यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि 3 यूनिट बराबर है 48 रुपया। तो क्या करेंगे यहाँ से उसके भाग दे देंगे जितना है, मतलब यहाँ अगर अंतर का मान दिया हुआ अनुफिक्स में तो अनुपात में भी अंतर का मान से ही क्या करेंगे भाग देंगे। अब यहाँ देखिए सी का भाग पूछता है तो उसमें क्या करेंगे, जिसका भाग अगर पूछेगा जिसका मान उसको भाग से हम क्या करेंगे गुना। तो यहाँ देखिए सी है जो लास्ट में, लास्ट का मान क्या है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए अगर 3 से काटते हैं 16 का मतलब 48 को तो 16 मात्र करता है। अब यहाँ से निकालेंगे सी का मान बराबर, तो सी का मान कितना हो जाएगा 16 गुना 3 मतलब 16 3 कितना हो जाएगा 48 रुपये। कितना हो जाएगा मतलब 48 रुपये। मानी सी का जो धन है वो कितना है 48 रुपया है। तो उम्मीद है कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप लोग से अब नहीं छूटेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका जो भी आप टैप है नेक्स्ट वो हम लोग बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का जो 5वां क्वेश्चन है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो किस प्रकार बनाना है, तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। जैसे में क्वेश्चन क्या है कि कोई धन को ए बी सी मतलब 3 व्यक्तियों में बांटना है, बीच बांटा गया है जिसका अनुपात 2:3 और 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यहाँ से देखिए अनुपात दिया है तो इसको आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान का अनुपात दिया हुआ थी 2:3:5। मतलब यहाँ से अगर जाने तो ए का मान है जो 2 और बी का मान है जो 5 और सी का मान है जो क्या है मतलब बी का मान कितना था 3 और सी का मान कितना है 5। तो यहाँ से देखिए कि इस सभी का अनुपात मतलब ए बी सी का पता है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, यदि ए तथा सी मतलब ए और तथा सी का कुल धन है जो बी से 400 रुपया अधिक है। क्या है? बी से 400 रुपया अधिक है। बी से और जो क्या है मतलब 400 रुपया अधिक है, तो ए का भाग का मान बताए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मतलब ए प्लस बी का जो मान है, सॉरी क्या है ए प्लस सी का मान है वो क्या है बी से मतलब क्या है बी से 400 रुपया अधिक है। तो यहाँ से घटाएंगे बी का मान तो भी तो 400 रुपये के बराबर आएगा। तो यहाँ से है मतलब क्या कि मतलब ए और बी सी का मान है जो बी से क्या है 400 रुपया अधिक है। तो ये फिक्स राशि में दिया है कि मतलब ए और सी का मान है जो बी से 400 रुपया अधिक है। तो यहाँ से क्या करेंगे फिक्स राशि की तुलना अनुपातिक राशि से ही हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अनुपात में ए और सी, तो ए और सी का मान देखें तो कितना है 5 और 2 7। अब यहाँ से देखिए तो बी से अधिक है तो कितना अधिक है, तो वहाँ से घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो बी का मान 3, तो यहाँ से घटा तो पता चला। अब बोलता है तो ए का भाग क्या है, तो ए का भाग यहाँ देखिए 2 है, तो जिसका भाग पूछे उससे क्या करेंगे हम लोग गुना। तो बनाने का नियम क्या है, यहाँ किस प्रकार क्वेश्चन दिया है अनुपात फिक्स में दिया हुआ है 400 रुपया, तो किस प्रकार दिया है, तो यहाँ बोलता है कि ए तथा सी का जो भाग है वो बी से 400 रुपया अधिक है। तो 400 रुपया अधिक है तो किस प्रकार, तो आगे दोनों को जोड़कर उसमें बी का मान घटाएंगे तो उसका मान पता चलेगा। तो यहाँ से उतना का मान है तो किस प्रकार आएगा, तो अनुपात में देखिए ए और सी का अनुपात है जो 2 और क्या है 5 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब 7 में से जब 3 को घटाएंगे तभी तो उसका मान है जो उतना का अधिक के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 400 रुपया, अब 3 मतलब 7 और 3 में घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, अब बटा में 2। तो यहाँ से जब 2 मतलब 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो कितना ये मतलब यहाँ से अगर गुना किए तो 100 में 2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 200 रुपया। कितना आ गया 200 रुपया। ये किसका मान आ गया ए का भाग। कितना आ गया ए का भाग। अगर पूछता है इसमें कि बी का भाग बताए तो हम लोग 3 से गुना कर देते, अगर सी का पूछता तो 5 से गुना कर देते, अगर कुल धन पूछता तो 5 और 3 8 8 और 2 10 मतलब 1000 रुपया क्या हो जाता है वो धन हो जाता है। यहाँ से अब जिसका मान पूछता तो उसका मान हम लोग निकालने के लिए पता है तो उस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो भी क्वेश्चन है आगे हम लोग कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का जो 6ठा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अब धन है जो मतलब क्या है 3300 रुपया है। कितना है 3300 रुपया, उसको बांटना है ए बी सी में और इस प्रकार बांटा गया है कि यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 1 रुपया मिलेगा। अगर बी ए को 3 रुपया मिले तो बी को कितना मिलेगा 1 रुपया गा, परंतु जब बी को 2 रुपया मिले तो सी को कितना मिलता है 3 रुपया। तो बताइए कि इसमें बी का भाग क्या है। इसमें और कई भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे जिस प्रकार की क्वेश्चन दिया हुआ है उस प्रकार बनाते हैं। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहा है तो किस प्रकार बनाना है, तो यहाँ देखिए आप लोग को आगे क्या दिया हुआ है टोटल रुपया है, उसको बांटना है क्या टोटल रुपया को, तो 3300 रुपया है टोटल रुपया, उसको बांटना है ए बी सी में। और किस प्रकार बांटा जा रहा है, तो यहाँ से बोलता है कि ए को अगर 3 रुपया मिलता है तो बी को 1 रुपया मिलता है। कितना मिलता है 1 रुपया। तो यहाँ से अगर इतना मिलता है तो इसको सीधे क्या करेंगे अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो ए को मिलता है 3 रुपया तो बी को मिलेगा 1 रुपया, इस प्रकार लिखेगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बोले
तो किस प्रकार लिखना है, ए को 3 रुपया मिल रहा था, ए का अनुपात 3 रुपया हो गया। अब बी का कितना हो, 1 रुपया। परंतु यहाँ बोलता है कि बी को अगर 2 रुपया मिलता है तो यहाँ लिखते हैं अब अनुपात क्या हो जाएगा अगला, कि अगर बी को 2 रुपया मिलता है तो सी का क्या मिलेगा, 3 रुपया। तो यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा, बी अनुपात सी। तो बी का कितना मिला है, 2 रुपया, अनुपात सी को कितना मिला है, 3 रुपया। तो यहाँ से अनुपात अब 2 को पता चला, एक अनुपात पता चला ए और बी का मान, तो 3 अनुपात कितना है, 1। दूसरा अनुपात कितना है, बी और सी का अनुपात, तो 2 अनुपात 3। अब यहाँ से देखिए 2 अनुपात आ गया, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ए और बी और सी का अनुपात कितना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 2 अनुपात को हमेशा अगर कॉमन अंक है तो उसको तिरछा तार में रखकर अनुपात निकालना सीख लिए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो इसका मेरा जो वीडियो है अनुपात का पार्ट 1, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार निकालना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही पूरी तरीका से बताया गया है। तो चलिए अगर समझ गए वहाँ देख लिए हैं तो यहाँ भी समझ आए। तो यहाँ निकालने क्या नियम होता है, यहाँ से निकलेगा आगे ए, उसके बाद बी है तो बी का मान निकलेगा, फिर उसके बाद सी। किस प्रकार निकलता है ए बी सी का मान, तो इस प्रकार मतलब क्या कहता है, सरियाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि बी का मान है जो कॉमन है वो तिरछा टर्म में है या नहीं। जब है तो यहाँ से क्या होता है, आगे यहाँ से यहाँ गुना होता है, तो वो 3 दूनी का 6, तो इसका मान हो गया, आगे है ए तो ए का मान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गुना क्या होता है, 2 से यहाँ तिरछा गुना करेंगे, उल्टा एन के रूप में हम बताए थे कि उल्टा एन के रूप में गुना होता है। यहाँ से आगे गुना होता है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से आप 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2, फिर 1 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3। यहाँ से क्या पता चला कि ए का मान है जो 6 है, बी का मान है जो 2 है और सी का मान है जो 3 है। अब यही अनुपात उसका है, यही अनुपात है जो 3300 के क्या है, बराबर है। क्या है, 3300 के बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फिक्स राशि की तुलना क्या करेंगे, उसका अनुपातिक राशि से करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल तीनों का क्या है, 6 या 2 8, 8 और 3 क्या है, 11। मतलब है कि 11 यूनिट का जो मान है वो क्या है, 3300 रुपया है। तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, 3300 बटा क्या कर देंगे 11, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों का मान जो अनुपात में है 6 या 2 8, 8 और 3 क्या है, 11 यूनिट। मतलब है कि 11 यूनिट का मान है जो 3300 रुपया है। अब यहाँ से पूछता लास्ट में क्या कि सिर्फ बी का भाग बताए। तो यहाँ देखिए बी का भाग क्या है बीच में, तो बी का भाग कितना है, 2 रुपया। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से गुना। अब यहाँ से जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, बी का मान। तो यहाँ देखिए 11 से काटते थे, 11 देखे 33, मतलब 300 रुपया कटा, कितना 300 मराती कटा 11 का 33। अब यहाँ से 2 से गुना कर देते कितना हो जाएगा, 300 दूनी का 600 रुपया। मतलब है कि ए को कितना मिला 6, मतलब सॉरी बी को कितना मिला 600 रुपया। ये किसको मिला है, बी को। अगर इसमें बोलता कि बताइए ए का भाग बताए, तो ए का भाग बोलता तो ए का मान कितना है 6, और 6 से गुना करते 3 में तो कितना हो जाता, छोटे ए के 1800 रुपया। अगर वो बोलता है कि इसमें सी का भाई मान बताए, तो सी का मान निकालें क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान आया है 300 और यहाँ सी का मान है 3 यूनिट, तो कितना हो जाता 3 तिहाई के 900 रुपया। अब यहाँ देखिए देखते हैं कि कुल मतलब 3300 आता है या नहीं। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 2700, और 2700 में जब 600 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल 3300। तो कुल टोटल रुपया था जो तीनों में किस प्रकार बटा है, तो बी का मान निकला है जो 600 मिला है। एक अगर पूछता तो उसको 1800 मिला है, अगर सी का पूछता तो कितना है 900 रुपया। इसमें कई प्रकार के आपको भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया हर टाइप्स का क्वेश्चन आता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इसको बेल घंटी पर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं आपका ही है। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हम उतना ही आप लोग का अच्छा वीडियो बनाकर दिया करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चैनल आप अपना समझ के ही सपोर्ट करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।